Hello everyone, welcome to our YouTube channel Kargan. Today we'll discuss on a new section introduced in GST section 122A penalty. This is a penalty section. What is written in this section? Section 122A subsection 1. Notwithstanding anything contained in this act where any person who is engaged in the manufacture of goods in respect of which any special procedure relating to registration of machine has been notified under section 148 act in contravention of the said special procedure, he shall, in addition to any penalty that is paid or payable by him under chapter 15 or any other provision of this chapter, be liable to pay a penalty equal to an amount of rupees 1 lakh for every machine not so registered. मीन्स इसमें ये उन कैटेगरीज ऑफ असेसीज के लिए हैं जो स्पेसिफाइड बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, लाइक मैन्युफैक्चरिंग एंड पैकेजिंग ऑफ तंबाकू, पान मसाला एक्सेट्रा. इनके लिए क्या जो प्रोविज़न है सेक्शन 148 में एक स्पेशल प्रोसीजर है रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ मशीन विथ जीएसटी डिपार्टमेंट. तो मीन्स इन लाइन ऑफ बिजनेस जो स्पेसिफाइड बिजनेस जो मशीन प्रोसीजर स्पेसिफाइड किया हुआ है उन असेसीज को उनका जो भी मशीन्स है सेक्शन 148 के हिसाब से रजिस्टर्ड करना होता है. ये सेक्शन में क्या लिखा गया है कि अगर कोई असेसी सेक्शन 148 के हिसाब से स्पेशल प्रोसीजर में अपना मशीन रजिस्टर्ड नहीं करता है विद जीएसटी डिपार्टमेंट, तो अगर सेक्शन 148 का कॉन्ट्रावेंशन होता है तो उस केस में उस असेसी को जो अदर पेनल्टी चैप्टर 15 में है वो तो उसको पे करना ही है. इन एडिशन टू दैट उसके अलावा रुपीज़ 1 लाख पर मशीन अनरजिस्टर्ड विथ जीएसटी डिपार्टमेंट मीन्स 1 लाख रुपया पर मशीन के हिसाब से उसको पेनल्टी पे करना पड़ेगा सेक्शन 122A में फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 148. मतलब अगर मशीन रजिस्टर्ड नहीं किया तो जितने भी अनरजिस्टर्ड मशीन हैं पर मशीन 1 लाख रुपए के हिसाब से उसको पे करना पड़ेगा. 7 मशीन अनरजिस्टर्ड है तो उसको 7 लाख रुपए पेनल्टी पे करना पड़ेगा. सब सेक्शन 2 क्या कहता है? In addition to the penalty under subsection 1, every machine not so registered shall be liable for seizure and confiscation. मतलब सबसेक्शन 2 क्या, अगर जो भी मशीन अनरजिस्टर्ड है वो जीएसटी डिपार्टमेंट या जीएसटी ऑफिसर उसको सीज कर सकते हैं और कॉन्फिस्केट भी कर सकते हैं, मतलब मशीन जब्त कर सकते हैं. प्रोविसो प्रोवाइडेड दैट सच मशीन शैल नॉट बी कॉन्फिस्केटेड वेयर the penalty so imposed is paid and the registration of such machine is made in accordance with the special procedure within 3 days of the receipt of communication of the order of penalty. अगर मशीन को कॉन्फिस्केट नहीं करेगा सब्जेक्ट टू प्रोविजो में कि अगर जो 1 लाख की जो पेनल्टी है पर मशीन के हिसाब से वो पे कर देता है और विद इन 3 days ऑफ इंटीमेशन ऑफ पेनल्टी ऑर्डर वो स्पेशल प्रोसीजर जो सेक्शन 148 में मेंशन है उसके हिसाब से वो मशीन को अगर रजिस्टर्ड कर लेता है तो जीएसटी डिपार्टमेंट या जीएसटी अथॉरिटी उस मशीन को कॉन्फिस्केट नहीं करेगी. तो दोनों असेसीज को ये इंस्ट्रक्शन है या मेरा रिक्वेस्ट है भाई कि आप अपनी मशीन्स को रजिस्टर्ड कर लें ताकि अननेसेसरी आपको 1 लाख पर मशीन के हिसाब से बर्डन है. बिकॉज क्या है, आप अगर नहीं भरते फिर अगर डिपार्टमेंट की नज़र में आ जाता है, आपको पेनल्टी भरने के बाद फिर भी रजिस्टर करना ही है, तो आपको अननेसेसरी टैक्स बर्डन क्यों बढ़ाना है पेनल्टी का. तो बेटर है आप जो भी स्पेसिफाइड प्रोसीजर में जिनकी भी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, जिनका बिजनेस है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्पेसिफाइड गुड्स, जो भी अपना नोटिफाइड गुड्स है, पान मसाला है या आपका तंबाकू है या उसका पैकेजिंग का है, तो अकॉर्डिंगली आप अपने मशीन्स को सेक्शन 148 के जो प्रोसीजर मेंशन है उसके हिसाब से आप जीएसटी डिपार्टमेंट के पे रजिस्टर कर दें, जीएसटी डिपार्टमेंट्स को रजिस्टर्ड कर दें जीएसटी डिपार्टमेंट में. तो थैंक यू फॉर वॉचिंग.